तो अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मार गिराया है। 3 तस्वीरें इसी बड़ी खबर से जुड़ी आप देख रहे हैं। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ढेर हो गया है। काबुल में एक घर में, सेफ हाउस में आप कह सकते हैं, छिपा हुआ था जवाहिरी, जिसकी जानकारी अमेरिका को जब मिली तो इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की गई, तैयारी के साथ हमला किया गया, हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को खत्म किया गया। और जब अलकायदा चीफ अल जवाहिरी इसी घर की बालकनी में बाहर आया तब इस मिसाइल से उस पर हमला किया गया। तो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकवादी ग्रुप को ये सबसे बड़ा झटका लगा है। मिस्र के डॉक्टर और सर्जन जवाहिरी ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों में 4 विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर से टकरा गए थे, जबकि तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया था। चौथा विमान शेंक्विले में एक खेत में क्रैश हुआ था। इस घटना में करीब 3000 लोग अमेरिकी मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस ऑपरेशन के संबंध में जानकारी दी। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ पूरा हुआ। जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति ने की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार को मेरे निर्देश पर अफगानिस्तान ने काबुल में सफलतापूर्वक ड्रोन स्ट्राइक की। इसमें अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी की मौत हो गई। सबसे अहम बात जो उन्होंने कही अपने संबोधन में वो ये कि अब न्याय मिल गया है। लंबा वक्त लगा, काफी समय से अमेरिका के टारगेट पर अलकायदा सरगना था, लेकिन अब आखिरकार इस ऑपरेशन को पूरी तरह से सीआईए ने खत्म किया। बिन लादेन के मारे जाने के बाद सबसे बड़ा झटका अलकायदा को। अशरफ वानी जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा अशरफ के पास चलेंगे। अशरफ, हेलफायर मिसाइल के बारे में दर्शकों को आप क्या जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है अलकायदा सरगना को खत्म करने के लिए। दरअसल अगर इस मिसाइल की बात करें जो ड्रोन से भी इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, ये मिसाइल पूरी तरह से जो है कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है कि कहीं पर बैठ के भी इस मिसाइल को जो है कैमरे की मदद से लोकेशन का भी पूरी जानकारी लाइव होती है सेना के पास। और उसके बाद जो है स्पेसिफिक टारगेट, पहले तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहाँ निशाना लगाना है वो भी इस अटैक में थी। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन जो कि अमेरिका का कहना है, इस तरह के अटैक्स में सिर्फ वीडियो इंफॉर्मेशन जो होती है स्पेसिफिक टारगेट लाइव लोकेशन में दिया जाता है और उसके बाद उस पर हमला किया जाता है। दरअसल जो इस खबर की पुष्टि है वो भी अमेरिका ने की ही है, क्योंकि अगर ये 2 दिन पहले 31 की रात को हुआ है ये अटैक अमेरिका की तरफ से काबुल में ड्रोन के जरिए, और तालिबान को जाहिर है कि उसी वक्त जानकारी लगी होगी क्योंकि वो शासन कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं अफगानिस्तान में, और वो भी काबुल के उस हिस्से में जहां पर ये हमला हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा कि काफी सुरक्षित ये इलाका माना जाता है काबुल शहर में, और जहां तक कि तालिबान के कुछ प्रमुख लोग इस इलाके में रहते हैं। जहां तक मैं भी इस इलाके को जानता हूं, जब हम कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में थे तो वहां पर जो है इस स्पेसिफिकली इस घर को टारगेट करना, उस घर के उस हिस्से को टारगेट करना जहां पर उस वक्त अल जवाहिरी था, क्योंकि जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं ये घर है, बड़ा सा घर है काबुल के भीतर, और उसके बीच उस पे जो बालकनी है वहां पर मिसाइल दागा गया। तो जाहिर है कि उसी के आसपास, उस बालकनी के आसपास जो है वो अल जवाहिरी भी बैठा हुआ था, और स्पेसिफिकली सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए हमला किया गया है। वही साफ दर्शाता है कि कितना स्पेसिफिक और कितना सटीक जो है ये मिसाइल अटैक होता है। और आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि इस तरह के कई सारे ड्रोन अमेरिका पिछले साल अफगानिस्तान में ही छोड़ के चला गया था। यहाँ तक कि ये भी शक जताया जा रहा था कि इन मिसाइलों की टेक्नोलॉजी है कहीं न कहीं चीन के पास चली गई या पाकिस्तान के पास चली गई। और अब बताया जा रहा है कि काबुल के पास शेपुर इलाके में मारा गया है जवाहिरी। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इलाका जो है ये काफी सुरक्षित इलाका है काबुल शहर का। अलग अलग सरकारों के बीच में वीआईपी इलाका रहा है, और जब तालिबान के पास बागडोर थी अफगानिस्तान की तो ये इलाका उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। और शायद यही एक कारण है कि अल जवाहिरी इसी रिहायशी इलाके में जो है
रहता था। कब से रह रहा था यहाँ पर इस जगह पर? क्या तालिबान की हुकूमत के बाद, जो कि ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि जब से तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है, उसी के बाद माना जा रहा है कि अल जवाहिरी ने इस घर में शिफ्ट किया था। अदरवाइज़ इस पूरे इलाके में अमेरिकन सेना का खुद कंट्रोल था और साथ ही साथ अशरफ गनी सरकार, जो कि अमेरिका की पुष्टपनाही से अफ़गानिस्तान में चल रही थी। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि अब इसके नतीजे क्या होंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो देश को संबोधित किया, कहा कि हमने बदला लिया है, भले ही 20 साल और लगे उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद। नंबर 2 आरोपी, यहाँ तक कि कई लोग मानते हैं कि अल-कायदा का प्रमुख जो उसामा बिन लादेन था, वो तो सिर्फ चेहरा था। पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो अल-कायदा की थी, वो अल जवाहिरी के हाथ में उसामा बिन लादेन के होते हुए भी होती थी। काफ़ी शार्प और इंटेलिजेंट, जैसे आपने कहा कि पेशे से एक डॉक्टर था, सर्जन था, मिस्र का, इजिप्ट का रहने वाला है, और उस बीच जो है अल जवाहिरी ही उन सभी स्ट्रेटजीज को तय करता था पिछले कई सालों से। लेकिन अल-कायदा के प्रमुख उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद पूरी अल-कायदा की बागडोर अल जवाहिरी के पास ही थी, और ये ऑपरेट जो है अफगानिस्तान से ही कर रहा था और उसी के आसपास के इलाकों में। और काफी सारे स्टेटमेंट्स पिछले हाल फिलहाल में कहे जा रहे थे, और ये भी एक हकीकत है कि कई बार तो अमेरिका के कुछ एजेंसियों ने ये भी कहा कि अल जवाहिरी मारा भी गया है। लेकिन अब जब पुष्टि, उसका शव मिला, उसका घर मिला, तालिबान ने पुष्टि की, अब ये साफ हो गया है कि अल जवाहिरी भी जो है अमेरिकी हमले में मारा गया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि तालिबान ने जिस अंदाज से विरोध किया है इस अमेरिकी हमले का अफगानिस्तान में काबुल पर, उसके क्या नतीजे सामने आएंगे? शायद उसके लिए भी अमेरिका जो है कहीं न कहीं तैयार होगा। बिल्कुल, और एक अहम बात ये भी है अशरफ कि क्या अल जवाहिरी के साथ उसके और भी लोग थे उस वक्त जब ये हमला हुआ? क्या उनके मारे जाने की भी जानकारी है? अभी तो मैं लौटूंगी आपके पास अशरफ। हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़ गए हमारे साथ, जितेंद्र बहादुर सिंह, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र, क्या इस हमले से जुड़ी जो आतंक पर कड़ी चोट, कड़ा प्रहार अमेरिका ने किया है, कोई और ताजा अपडेट आपके पास आया है? देखिए, अमेरिका की तरफ से अल-कायदा के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जो कि जानकारी इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा था, और इसके लिए बाकायदे उसके जो CIA के एजेंट थे जो कि काबुल में मौजूद थे। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि CIA से जुड़े हुए जो ग्राउंड स्टाफ है, इसके अलावा जो एयर स्ट्राइक करने वाले स्टाफ हैं, वो सारे लोग मौजूद थे, और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अल-कायदा जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर, खास तरीके से भारत में भी इस दौरान अल-कायदा का टेंटिकल फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, चाहे असम की बात हो या फिर दूसरे राज्य, वहां पर उनकी तरफ से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किया जा रहा था, और इसको बाकायदे NIA की टीम ने ट्रैक किया था, और उसके बाद कई लोगों को पकड़ा भी था। हाल ही में असम से अल-कायदा से जुड़े हुए कई लोग जो कि ऑनलाइन रेडिकलाइज हुए थे और अल-कायदा संगठन में शामिल हुए थे, उन लोगों को भी पकड़ा गया था। तो ये भारत के लिहाज से भी काफी बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि अल-कायदा बड़े स्तर पर भारत में भी रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। अब जबकि अल-कायदा का जो चीफ है वो मारा गया है, और इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि काबुल में जिस घर में ये रुका हुआ था, वह घर जो कि मीडिया रिपोर्ट इस समय बता रही हैं सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जो कि तालिबान सरकार में होम मिनिस्टर है। यानी कि किस तरीके से तालिबान सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने घर में अल-कायदा चीफ को वहां पर इन्होंने शरण दे रखी थी। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि तालिबान की तरफ से इस हमले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि गलत कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से ये बड़ा जो ड्रोन स्ट्राइक किया है, और ड्रोन स्ट्राइक करने के बाद उसने अल जवाहिरी को मार गिराया है, ऐसे में ये पता चल रहा है कि आगे जिस तरीके से अल-कायदा को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसमें लगाम लगेगी।